भैया थोड़ा बैठ के करिए जरा। क्या आई क्योंकि तकलीफ थी तो मैं उस दिन दूध भी नहीं पी पाया। मैंने अम्मा से कहा कि आज दिल में सिर्फ ये चल रहा है कि उस बहन को न्याय कैसे दिलाया जाए। एक तरफ पुलिस के पहरे हैं और दूसरी तरफ मेरे कंधों पे जिम्मेदारी। तो पुलिस तो नहीं रोक पाएगी, तो फिर अम्मा से आशीर्वाद लेके हम लोग निकले। भैया हमें वहां तक छोड़ने गए 5वीं मोटरसाइकिल से। 4 मोटरसाइकिल लेके तमाम परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंच के हमने उस न्याय की आवाज को बुलंद किया। तब बाबूजी यहीं थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने काम में सफल हो। हालांकि आज उस मामले में जो सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जितना भी बन पाया ये इसी आंदोलन का प्रयास। वरना सरकार के लोगों ने तो उस पूरी घटना को बदलने का, उस पूरी घटना को छिपाने का सारे इंतजाम कर लिए थे। ये तभी संभव हो पाया जब बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, भाई बड़े भाई का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और कपिल जैसे भाई अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे साथ उस आंदोलन में चलते रहे। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जीवन में बाबूजी से मिलने का वही एक समय था। और जैसा क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी के जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहता हूं, महापुरुषों के वादे के साथ साथ, तो मैं ये भी जानता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि जिंदा रहते हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आजकल हम उनको आंखें दिखा के कहते हैं कि भाई आपने क्या किया। आज खुर्जे का बसंतवा गांव में आगमन हुआ, आपका क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, यहाँ हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कपिल जी, उनके फादर की क्या श्रद्धांजलि सभा थी, उसी में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे। क्योंकि हमारा संगठन और हमारी पार्टी एक परिवार है। जब भी परिवार में दुख सुख होता है तो हम एक दूसरे के बीच जाते हैं। उस समय जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के लिए संदेश भी प्रसारित करते हैं किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और दुख की घड़ी में कोई भी परिवार कमज़ोर ना पड़े, इसका भी जो है ख्याल रखा जाता है। तो इसी कारण से आज मैं यहाँ आया था। बाबूजी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। मेरे आज भी याद है जब हाथरस की घटना हुई और पुलिस ने मुझे रोक दिया तो मैं यहीं बाबूजी के पास आया और बाबूजी ने मुझे आदेश किया कि आप मोटरसाइकिल से चले जाओ, पुलिस रोकेगी, और पिछला रास्ता भी उन्होंने मुझे बताया। तो मेरे जीवन से बाबूजी का उस दिन का सहयोग जुड़ा हुआ है। मैं उनको नमन करने के लिए यहाँ पहुँचा। हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में साक्ष्यों के अभाव पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी कह रही थी कि परिवार को न्याय दिलाएगी, लेकिन परिवार का कहना है कि अभी भी न्याय नहीं मिला। देखिए, साक्ष्य के अभाव नहीं, पहले दिन से ही सरकार और पुलिस उस मामले को डाइल्यूट करने में लगी हुई थी और लगातार जिस तरह से एविडेंस को टेम्परेट करने के लिए उस बच्ची के शव को कचरे की तरह जलाया गया, परिवार को बंद किया गया और तमाम तरह से जो वादे सरकार ने किए थे वो नहीं पूरे किए। शुरू से ही सरकार का इस मामले में न्याय देने का रुख नहीं था। इतना लड़ने के बाद एक आरोपी को सजा हुई, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी जो है अप्रैल में दिल्ली में हम लोग करेंगे। ये सत्ता के संरक्षण में जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया है ये ठीक नहीं। लड़की के जो मृतका है, डेथ स्टेटमेंट है उसका, उसने नाम दिया है, स्वीकार किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डेथ स्टेटमेंट जो है उसके बाद किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्पष्ट होता है कि किस तरह से न्याय को प्रभावित किया गया। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम परिवार के साथ हैं। अभी हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी गए थे, परिवार से बात हुई और जल्द हम लोग हाई कोर्ट में दिखाई देंगे। हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या मामले में जो हत्यारा था उसके समर्थन में एक महापंचायत की गई थी। ये दोनों सरकारों का फेलियर है। पहला, 2 बच्चों को राजस्थान सरकार पुलिस के होते हुए वहाँ से कुछ गुंडे उठा लाते हैं और बाद में उनको पीट के जिंदा जला दिया जाता है। ये दोनों सरकारों का फेलियर है। और अब आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत हो रही। हमने पहले 28 तारीख में हरियाणा और राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया, 2 तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया, 3 तारीख को उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया। मजबूर होकर वहाँ के मुख्यमंत्री को ये सोचते हुए कहीं मुस्लिम वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ न जुड़ जाए, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मजबूरन जो है मुख्यमंत्री दिखावा करने के लिए उस परिवार के घर पहुँचे। जबकि कन्हैया के साथ जब ऐसी घटना हुई थी उन्होंने 50 लाख का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी थी, यहाँ वो 5-5 लाख के मुआवजे की बात करते हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है। इस तरह न्याय नहीं होता। कोई आरोपी उसके बाद गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब ये पुलिस और सरकार की मिलीभगत से आरोपी को बचाया जा रहा है। इसके लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। जो बाबूजी थे हमारे, इनकी सारी समस्याओं के लिए वो लड़े होंगे और कभी इनको एहसास नहीं होने दिया होगा।
हमें सबको इन रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। आपको गौरवान्वित महसूस करूंगा। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि कभी अपने आप को अकेला ना समझे और निराश ना हो। आजकल मैं देख रहा हूं लोगों में निराशा बहुत जल्दी आती है, लोग टूटने लग जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। आप मुझे बताओ कि ये काम नामुमकिन है, उसको हम लोग करके दिखा देंगे, आपसे वादा। इसलिए नामुमकिन कुछ नहीं। नौजवान लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो कमजोर पड़ रहे, नहीं। अगर आप ठान लोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जो आप चाहते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान देखा आपने? कैसी को लगाओ भाई? ज्यादा भीड़ मत आने देना। प्रीतम 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 भैया रुको। अरे जाओ जल्दी जाओ, खाली बड़ा भाई 1 मिनट भैया आप साइड में अरे वीडियो वाला कहां है? वीडियो वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। मानव क्रांति समाज पार्टी भैया थोड़ा बैठ के करिए जरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।